नमस्कार दोस्तों, तंत्र जगत रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बार फिर एक दुर्लभ जानकारी लेकर आया हूँ। आज जिस विषय में आपको जानकारी देने वाला हूँ वह तंत्र बंधन के बारे में है। दोस्तों, आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनके ऊपर कभी सवारी आया करती थी, या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके मंत्र कभी इतने प्रभावशाली थे कि जहाँ भी वह मंत्र निकालकर पढ़ लेते वहाँ उनका कार्य हो जाता था। किंतु कुछ समय बाद ऐसा कुछ हो गया कि ना तो आपके ऊपर सवारी आ रही है और ना ही आपके जो मंत्र इतने प्रभावी थे वह कार्य नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यदि इस कंडीशन में आपके ऊपर यदि यहाँ घटना हुई है तो आपको यहाँ समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर बंधन का कार्य हुआ है, आपकी सवारी, आपके मंत्र बांध दिए गए हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को इसके लिए एक विधि और एवं मंत्र बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपके ऊपर लगे सारी बंदिशें खुल जाएंगी और आपकी जो सवारी आती थी अथवा जो मंत्र आप चलाते थे वह पूर्ण रूप से पुनः उसी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको इसका मंत्र बता देता हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार है। चल मंत्र कहाँ चल, जहाँ कहीं तहाँ चल, ओझा के पास चल, डायन के पास चल, जवन मंत्र मरले बिया तवन मंत्र पकड़ लियाओ, तवन उल्टा मंत्र सीधा कर, सीधा मंत्र उल्टा कर, हे भगवती शक्ति तुहार, भगवती हमारा सदगुरु का बांधो पार। दोस्तों, यह मंत्र था। इसका प्रयोग करने के लिए आपको माँ काली की मंदिर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि केवल माँ काली ही एक ऐसी शक्ति है जो कि सारे बंधन को काटने का सामर्थ्य रखती है। इस कार्य को करने के लिए आपको 5 हफ्तों का समय लगेगा। दोस्तों, यदि बंधन आपके ऊपर लगा हुआ है या फिर आप किसी दूसरे का बंधन खोलना चाहते हैं तो यहाँ प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 9 नींबू, 2 अगरबत्ती एवं 1 कपूर, 9 नींबुओं का आपको हार बना लेना है एवं काली माता के मंदिर जाना है। मंदिर जाकर आपको अपने ऊपर से नींबुओं का हार, 2 अगरबत्ती एवं 1 कपूर यहाँ अपने ऊपर से 7 बार उतार लेना है। उतार लेने के बाद में यहाँ माता काली के चरणों पर रखना है। इसके बाद में यह मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर से 1 नींबू उतारे, फिर इसी मंत्र को दोहराते हुए नींबू को काटना है। सर्वप्रथम 1 कपूर जला ले, उसके बाद में फिर नींबू को काट ले। उसके बाद में फिर माता से यहाँ अर्जी विनती करना है कि हे माता, जो भी बंधन मेरे ऊपर लगे हैं वहाँ खुल जाए ताकि मैं जनहित जन कल्याण कर सकूं। दोस्तों, यदि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तंत्र मंत्र द्वारा किसी का घर नहीं बिगाड़ा है, तो निश्चित रूप में यह कार्य करते ही आपके ऊपर लगे सारे बंदिशें जो है खुल जाएंगे। बस यहाँ कार्य 5 हफ्तों तक, 5 गुरुवार पूरी श्रद्धा से करते रहे। निश्चित रूप में 5 हफ्तों में आपके ऊपर लगे सारे बंधन खुल जाएंगे। यदि आप एक ओझा तांत्रिक हो तो इस मंत्र के द्वारा आपको 5 हफ्तों तक के उनके ऊपर से चलानी देनी होगी और उन्हें 5 हफ्ते मंदिर भेजना होगा माता के, और यही विधि को उनको करने के लिए देना होगा। ऐसा करने से 5 हफ्तों में उनके ऊपर लगे बंदिश जैसा भी हो खुल जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि किस कंडीशन पर किसी की सवारी आती है या मंत्र काम नहीं कर रहा, वहाँ नहीं खुलती है। आप कितना भी उपाय करते हैं किंतु उनकी सवारी एवं मंत्र नहीं खुलते हैं, वह कंडीशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, जो सवारी यदि आती है तो आपको यह जानना जरूरी है जो सवारी आपके ऊपर आती है वह किस प्रकार से आपके ऊपर आती है। 2 प्रकार से आपके ऊपर सवारी आती है। सर्वप्रथम, यदि आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और प्रति उत्तर में यदि देवता प्रसन्न होकर आपको अपनी सवारी देते हैं तो यह सवारी निश्चित रूप में खुल जाती है। किंतु यदि आपने गुरु द्वारा तंत्र मंत्र प्राप्त किया और सिद्धि की, तत्पश्चात आपके ऊपर सवारी आती हो तो इस कंडीशन में दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके ऊपर की जो सवारी है वह पुनः खुल सके। इसका कारण एक ही है, क्योंकि इसका बंधन केवल गुरु लगाता है।
गुरु के माध्यम से ही जो दोस्तों यहाँ बंधन लगता है, जिससे कि आपके ऊपर सवारी नहीं आती है। यदि कोई बंधन यहाँ आपको हटा सकते हैं तो वहाँ केवल गुरु है। कुछ पाखंड गुरुओं के कारण अधिकतर यहाँ समस्या जो चेले होते हैं उनको आती है। तो उस कंडीशन में यदि आप फंस चुके हो तो आपको एक काम करना है, आप उनकी जितनी भी दी गई चीज है, साधना है, तंत्र मंत्र है, उनको सब छोड़ दे और जिस भी इष्ट की आपने सेवा की है उनके नाम का जाप चालू करें, जिससे कि पुनः आपको वहाँ सवारी प्राप्त हो सकती है। उनके जो आपके पुराने गुरुओं ने जो तंत्र मंत्र आपको दे रखा है वहाँ पूर्ण रूप से उसको छोड़ दीजिए, पूर्ण रूप से उतार लीजिए। उसके बाद फिर से वहीं देवी देवता का नाम आरती पूजा करके उनको खुद से प्रसन्न कीजिए, तो पुनः आपको सवारी जो है मिल सकती है। दोस्तों दूसरी कंडीशन यहाँ है कि यदि आपने अपनी शक्तियों से बहुत लोगों का हित किया है और बहुत लोगों को परेशान किया है, जिनकी हाय बद्दुआ के कारण आपकी यहाँ सवारी रुक गई है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी आपकी सवारी नहीं खुलती, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यही मैं समाप्त करता हूँ।